हमको मराठी नहीं आता है, हम हिंदुस्तानी है, हिंदी में ही बात करते हैं। खाली फुकट कोई हाथ उठाएंगे मारेंगे पंच। फिर क्या है, चूड़ी थोड़ी पहने हम। अच्छा, पिटाई कर देंगे। फिर क्या, गलत करेंगे तो हम भी गलत करेंगे। फिर ईद का जवाब पत्थर से देंगे। हमको मराठी नहीं आता है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन मन से तो बोल के मराठी बोलना ही पड़ेगा। तो फिर हमको सिखाओ ना मराठी, तो बोलेंगे ना। तो बोलते हैं जो नई मराठी बोलेगा हम उसकी पिटाई भी करेंगे। हाँ, तो हम भी पिटाई करेंगे ना। खाली फुकट कोई हाथ उठाएंगे मारेंगे पंच। फिर क्या है, चूड़ी थोड़ी पहने हम। अच्छा, पिटाई कर देंगे। फिर क्या, गलत करेंगे तो हम भी गलत करेंगे। फिर ईद का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ बस। आपका नाम ही बता दें। मोहम्मद यूसुफ। तो ये, लेकिन ये पिटाई करना, जबरन करना, ये तो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। ये क्या है, पुलिस ऐसी बैठी है। यहाँ पे कोई आपको डर है मीरागोड़ में, क्योंकि वो मनसे वाले काफी यहाँ पे वहाँ उत्पाद। पे नहीं, हमको तो कहीं पे भी डर नहीं है। जब कर नहीं तो डर नहीं, सवाल ही नहीं। कोई गलत काम करता है तो फिर अगर मनसे वाले यहाँ इस इलाके में आ गए तो हाँ, तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, वो चैलेंज है हमारा। आप भी बताइए। क्या बोले? बोलिए, क्या आ गए यहाँ पे आ गए तो कोई डर है? नहीं, क्या काय का डर? जैसे चाचा बताए थे, क्या अंजाम होगा? पत्थर से देंगे ईट का जवाब। हाँ, ईट का पत्थर से देंगे ना जवाब। आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है? गलत ही है ना भाई। ये जो मीरागढ़ में पिटाई कर दी मनसे वालों ने, थाने में पिटाई चल गई, विभाग में हो गई है, वो तो बोल रहे मराठी बोलनी पड़ेगी। पता नहीं भाई, उसका तो नहीं मालूम। अब जो रहेगा वो कहाँ से बोलेगा अभी? तो यहाँ कोई मनसे का खौफ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो आ गए बोले मराठी बोलनी पड़ेगी तो? ये मुसलमानों का इलाका कहाँ से आएंगे यार, आप सोचो ना। लेकिन वो तो कुछ जगहों पे हाथ भी छोड़ गए। अब वो गरीब आदमी पे छोड़ रहे हैं, समझे क्या? हर किसी पे थोड़ी छोड़ रहे हैं। सलमान भी तो गरीब है, उस पर यहाँ आ गए तो? जैसे कि अब ऐसा नहीं है, धर्म के हिसाब से नहीं। जैसे रिक्शे चलाने वाला है ना, वॉचमैन हो गया, अरे यहाँ क्यों नहीं आ सकते, आपको क्या लगता तो आके देख ले ना भाई। मैं क्या बोलूँ अभी, आगे देख ले, करवा ले हिंदी में बात, है मराठी में? मराठी में, सॉरी। हाँ वही, ठीक है। क्या नतीजा होगा? मेरे को क्या मालूम, अभी देखो, करवा के देख लो भाई। आती तो है नहीं, सिखा के चले जाओ, और क्या है ना। मार पिटाई से थोड़ी कुछ होता है। जोर जबरदस्ती की तो? क्लासेस खोलो ना, इससे अच्छा। हाँ भाई, पढ़ो इसमें। और अगर जोर जबरदस्ती की तो? वो मेरे को नहीं मालूम भाई, आगे का मैं क्या बता सकता हूँ। ये जो कर गए मनसे और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, नहीं, गलत है। मार के कोई भी संविदा नहीं होती है। प्यार मोहब्बत से बात करो। किसी को मराठी नहीं आती है, आप प्यार से बात करके उनसे पूछ सकते हो। बाकी मारना किसी को भी राइट नहीं है। तो अभी बोल रहे हैं कि सबको मराठी बोलनी ही पड़ेगी। नहीं, क्यों बोलनी पड़ेगी? जबरदस्ती थोड़ी है किसी की मराठी बोलने की। अगर आप मेरे से मराठी में बात करते तो मैं आपसे मराठी में बात करूंगी। अगर आप नियम सब जगह लगाओगे, क्या हमारे महाराष्ट्र में मराठी चाहिए तो तमिल में जाओगे तो आप तमिल विभाग बात में करोगे। कई जगहों पे वो पिटाई कर गए ऑटो वालों की, नहीं, इसकी गलत उसकी, है। यहाँ आ गए तो? नहीं, यहाँ आएंगे कैसा? यहाँ तो सब बात कर ही रहे हैं ना, हिंदी भी बोल रहे, मराठी भी बोल रहे, सब बोल रहे। उनकी मराठी से हमको कोई तकलीफ नहीं है, बट उनके जो बंदे लोग हैं जो मारते वो गलत है, उनको मारना नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत से बात करो ना। अगर सामने वाला कुछ गलत करता तो आप पुलिस है ना, पुलिस को ही बात करो, पुलिस से लो। ये तो गलत है, हाथ उठाना तो गलत है, मार नहीं सकते। सर, आपका पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम जमील अख्तर है। जमील भाई, ये बताइए, जो हिंदी मराठी विवाद जो चल रहा है, ये उद्धव ठाकरे राज ठाकरे जो कर रहे हैं मराठी के नाम पर, क्या सही है गलत? देखिए, गलत और सही का जो फैसला है वो मुद्दा एक इंसान अपने ऊपर लेके रखा है। ऐसा है कि जो बाहर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो मराठी के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं वो सही है या गलत? नहीं, सही और गलत ये तो लफ्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कोई मुद्दे में बोलता है कि कोई आके किसी को जबरदस्ती जबरन बोलता है कि तुमको मराठी बोलना है, मराठी में ये करना है वो करना है। लेकिन अगर कोई बंदा महाराष्ट्र में सालों साल से रहता है, महाराष्ट्र के अंदर सालों साल से रहता है, तो अगर वो भाषा सीखे तो उसके लिए बेटर है, उसकी शौक है। मराठी आनी चाहिए, मराठी उसको थोड़ी आनी चाहिए, मराठी का उसको सम्मान भी करना चाहिए। मराठी तो जिस जगह या कोई भी किसी भी जगह इंडिया के अंदर किसी भी जगह आप जाओ तो वहाँ का लैंग्वेज सीखना आपको थोड़ा बहुत जरूरी से कह गई यहाँ पर कि वो मराठी तो आपको बोलना ही पड़ेगा। नहीं, ये जबरन नहीं बोल सकते।
किसी को ये बोलना है वो बोलना है। जबरन कर रहे हैं, वो थाने में, मीरा रोड में, विभाग में पिटाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा है नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ नया नगर में क्या मनसे का कोई खौफ है? देखिए, नया नगर हो या पूरे कहीं पे भी हो, मनसे का और ये किसी पार्टी का कहीं पे भी किसी का खौफ नहीं रहता अगर है। यहाँ आगे जबरन सिखाने लग गए तो? यहाँ जबरन सिखाने की कोई यही नहीं है। अभी कोई आवे, कोई जबरन किसी को बोले तो आदमी कोई भी बोल सकता है, हाँ भाई हमारी जन्मभूमि नहीं है, कर्म भूमि है, हम यहाँ पे कार्य करने आए हैं, हमको थोड़ी टाइम दो, सीखना है। बाकी इसमें कोई उसके बाद में भी अगर आपके ऊपर गलत बिहेव करता है, गलत, एक देखो सिंपल सी बात, इसके बाद में भी अगर उन्होंने पिटाई कर दी तो? उसके बाद में कोई भी कार्रवाई की या पिटाई की तो उसका एक रास्ता है भाई। एक पशु भी है, अगर उसको तुम मारते हो तो भी अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करता है। क्या करेंगे तो बचाओ? उसके बाद में अलग देखा जाएगा बस। तो अगर वो पिटाई करते हैं तो क्या करेंगे? उसका एक्शन निंदा का करेंगे? निंदा तो हर हाल में होगा, क्योंकि आप किसी को मार नहीं सकते, ये कानूनन अगर वो जो आकर के पिटाई करके गए, किसी की मराठी नहीं आती जोर जबरदस्ती से, तो हम सिर्फ निंदा करेंगे? नहीं, निंदा की बात नहीं है। जैसे अभी कोई एरिया महाराष्ट्र के अंदर नहीं, आप- मैं जमील आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर मनसे वाले यहाँ आते हैं, किसी को कहते हैं, फिर भी वो कह रहा है मुझे वक्त दीजिए या सीखना चाहता हूँ, उसके बावजूद चूंकि अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे में अगर उन्होंने किसी पे हाथ छोड़ दिया, किसी की पिटाई कर दी, तो क्या जवाब होगा? नहीं, वो तो एक्शन का रिएक्शन देना पड़ेगा फिर। जैसे अगर कोई पशु है, उसको पाले हो आप, उसको अगर डंडा मारते हो तो अपने बचाव में वो तो अपना पैर यूज करता है, मुंडी यूज करता है, तो करना ही पड़ता है। बचाव में आप भी हमला करेंगे? अरे करना ही पड़ेगा, सबको सबका अधिकार है। देखो, आप जो है किसी को मारोगे तो बचाएगा ही ना अपना। कोई यानी मार खा के नहीं लेंगे? मार खा के कैसे कोई लेता है? ये तो मुद्दा मार खाने और मारने का है ही यानी नहीं मनसे है। का डर बिल्कुल नहीं है? डर किस बात की? किसी का डर नहीं है। संविधान हमको या किसको, आपको भी हक देता है। मीरागुड़ में बाबूलाल चौधरी को मांगा है, नया नगर में आकर के किसी जमील भाई को, किसी अहमद भाई को अगर उन्होंने मारने की कोशिश की तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारे जितने मित्र हैं, पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, यार हैं, ऐसा तो हमने अभी यहाँ तक तो हम लोग नया नगर में हमारा सुना नहीं। तो अगर आगे तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं या दबंगई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले बात कि जिस जगह आप रहो उसकी कल्चर, उसकी भाषा सीखोगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और नहीं सीखते हो आपको भाषा, आपको ही नुकसान है, आगे वाला बंदे को नुकसान नहीं है। अभी सपोज कोई कार्यालय में, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई आकर के अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर पिटाई करे तो ऐसे लोगों को क्या साफ संदेश देना चाहिए? राजनीति के लिए तो एक अलग है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई तो चुप बैठने वाला है नहीं बॉस। एक्शन का रिएक्शन हर लोग देने के लिए बैठे हैं। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। बस दिल में शौक होना चाहिए, कोई भी भाषा के लिए, कोई भी पढ़ाई के लिए, कोई भी एजुकेशन के लिए। एक्शन का रिएक्शन होगा तो जब आप लोग पिटाई करेंगे तो कोई आप लोगों को एक्शन का डर नहीं है कि पुलिस का एक्शन होगा, हमारे पे ये होगा? नहीं, देखो, हमको तो कायदा कानून से ही चलना है ना। जब आप हमको मारोगे तो एक मैंने पशु का मिसाल दे दिया कि पशु कोई भी है, कोई भी पशु है, उसको मारोगे तो मुंडी घुसाएगा, वो सिंग तो मारेगा आपको। यही है। तो आपने सुना कि किस तरीके से मीरागुड़ की जो जनता है, नया नगर की जो जनता है, उसका मराठी और गैर मराठी मुद्दे पर क्या कहना है। सीधे तौर पर जो है मनसे को एक चुनौती है यहाँ पर, और शायद यही वजह है कि बीजेपी भी ये कह रही है कि अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में अगर दम है तो वो मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर के मराठी सिखाने की कोशिश क्यों नहीं करती।